जी अभी हम इसको पढ़ लेते हैं। जो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है फैक्टर ट्री। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी इसको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, FACTOR फैक्टर ट्री। ठीक है, तो फैक्टर ट्री, अब उसमें फैक्टर ट्री का मतलब क्या है कि ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, मतलब एक तरीका है कि जिस तरह आप वो ट्री जिस तरह आपके उसमें दिया हुआ है, यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, फिर इसको मज़ीद आगे 2 में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, फिर ये नहीं हो रहा होगा तो फिर इसको हमने मज़ीद डिवाइड किया होगा। ठीक है, तो मतलब ये कोई भी एक आपके पास नंबर होगा उसको आपने डिवाइड करना है। ठीक है, उसके आपने फैक्टर्स बनाने। ठीक है, तो पहले आपको समझ आ जानी चाहिए कि फैक्टर्स क्या होते हैं। मिसाल के तौर पे फैक्टर क्या, अगर 4 है, ठीक है, तो वो कौन कौन से इसके 4 के कितने फैक्टर्स बन सकते हैं, तो वो 2 इंटू टू, 2 ज़ार 4, इससे ज़्यादा और फैक्टर नहीं बन सकते क्योंकि अब 2 मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कहूँ कि जी 8, तो 8 के कितने फैक्टर बन सकते हैं। सबसे पहले 2 4 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8। अब 2 मज़ीद और डिवाइड तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये इट सेल्फ आ गया। अब ये 4 है, ये 4 डिवाइड हो सकता है किस पे, 2 पे, तो 2 ज़ार 2। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पे, अब देखो, अब ये ट्री है, ये बेसिकली ट्री बन रही है। ठीक है, इसको इसी को हमने इस ट्री फॉर्म में लेके आना, लेकिन ये बताने का आपको मकसद ये है कि आपको समझ आ जाए। मिसाल के तौर पे अगर 16 है, क्या है, अगर हम क्या है, यहाँ पे मैं इसको अगर मिटा लूँ, इसको अगर मैं यहाँ पे ये कर लूँ 16। ठीक है, तो अगर इस क्या है, सॉरी 16, तो सबसे पहले क्या आएगा, 16 हम करेंगे 16 इज़ इक्वल टू 2 8 ज़ा 16। ठीक है, अब ये देखो, ये 8 जो है ना, अब ये मज़ीद फैक्टर में डिवाइड हो सकता है। ठीक है, 8 क्या आएगा, 2 इंटू 4, 2 4 ज़ार 8। ठीक है, फिर इसको रहने दो, इसको रहने दो, ये 4 जो है ये मज़ीद डिवाइड हो सकता है, 2 इंटू टू। तो ये बेसिकली इसके फैक्टर हैं, 1 2 3 4। अब ये देखो, मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो 16 आना चाहिए। देखो ये क्या है, 2 2 2, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, तो देखो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, फिर ये 8 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 16। ये देखो, ये आपके टोटल फाइनल, मतलब ये आपके छोटे से छोटे उस नंबर को पार्ट्स में डिवाइड करना, तो वो जो है आपका क्या, उसको अगर हम इस ट्री फॉर्म में लिखेंगे तो वो हम कहेंगे फैक्टर ट्री। समझ आ गया। अब अगर मैं कोई और एग्जांपल ले लूँ, मैं कोई और एग्जांपल, ये ट्री के ऊपर वाला हिस्सा मैं छोड़ता हूँ। ठीक है, मैं कोई और एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट सपोज हम कहते हैं 24 की बड़ा हम फिगर ले लेते हैं। ठीक है, आपको समझाने के लिए, क्या है 24। ठीक है, तो 24 के अंदर हमने क्या काम करना है कि देखो, सबसे पहले हम इसको वो करेंगे, लिखेंगे 24 इज़ इक्वल टू, अब देखो 24 सबसे पहले 2 पे चेक करो, क्योंकि देखो एंड में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, इवन नंबर है तो ये 2 पे डिवाइड हो सकता है। तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 12, 12 2 ज़ार 24। अब ये 2 तो मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन ये 12 तो हो सकता है। ठीक है, ये किस पे होगा, 2 इंटू 6, 2 6 ज़ार 12। अब ये 2 जो है ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन ये 6 तो हो सकता है। ठीक है, ये किस पे होगा डिवाइड, 2 इंटू 3। अब देखो, अब ये 2 भी डिवाइड नहीं हो सकता और ये 3 भी डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये आपके सारे के सारे क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। अब इन सबको अगर इन तीनों चारों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 24 आना चाहिए। तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू 3, ये आखिरी वाला भी। ठीक है, क्योंकि अब इसके बाद ये मज़ीद डिवाइड नहीं होगा। तो 3 2 ज़ार 6, 6 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, इस 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसे कहते हैं फैक्टर बनाना। ठीक है, तो फैक्टर आपको बनाने आने चाहिए। ठीक है, ये अगर आपको नहीं, अब लेट सपोज हम ले लेते हैं 10। ठीक है, तो 10 का क्या होगा, 10 के फैक्टर बनाए 2 इंटू 5। अब देखो 5 जो है वो ऑड नंबर है, वो अपने आप पे होगा, या इसे आप प्राइम नंबर भी कह सकते हैं, जो अपने आप पे और एक पे और अपने आप पे जो डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ गया 5, तो अब ये अब आगे डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसके ट्री में क्या आएगा, 2 एंड 5।
ठीक है। तो इसी तरीके से अभी हम आपके क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या है, फिर उसके मुताबिक इसको हम हल कर लेते हैं। ठीक है, ट्री हम बना लेंगे। ठीक है, अभी एक का तो हम बना चुके हैं। नंबर 1 आपका आ रहा है 12। ठीक है, क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। तो हम एक गुलदहरा डाल देंगे, इसमें हमने डाल दिया 12। अब 12 पहले हम देखेंगे। देखो ये 12 जो है सबसे छोटे फिगर से स्टार्ट करो, मतलब 2 से। तो ये 2 पे इसका जो फैक्टर 2 पे डिवाइड हो सकता है। हाँ, तो क्या है 2 6 12। तो हमने क्या काम किया, हमने ये कर दिया और ये कर दिया। तो 2 6 12। समझ आ रही है? देखो अब इस 2 6 12। अब ये 2 तो मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 2 खुद पे होगा या अब 1 पे, लेकिन ये 6 हो सकता है। ठीक है, 6 के फैक्टर बना सकते हैं, 2 का हम फैक्टर नहीं बना सकते हैं। तो इसके क्या होंगे फैक्टर? इसके फिर 2 हो जाएंगे फैक्टर। ठीक है, ये देखो क्या आ जाएगा 2, ये क्या 2 3 तो देखो 2 3 6। तो ये इसके आपके आगे फैक्टर आपके बन गए। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम अगला ले लें तो अगला आपका 16 आ रहा है। ठीक है, तो ये देखो, ठीक है, अगला क्या आ रहा है आपका 16 है। ठीक है, तो 16 जो है वो 2 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 16 के हम पहले 2 बड़े बड़े फैक्टर क्या हो सकते हैं, ये देखो, ये आपके हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 8। 2 8 16। अब 2 के मज़ीद फैक्टर नहीं बन सकते हैं, 8 के बन सकते हैं। ठीक है, वो क्या हो जाएगा 2 4 8। ठीक है, अब फिर ये 2 है, अब इसके मज़ीद फैक्टर नहीं, लेकिन 4 के बन सकते हैं। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे 2 2 4। तो 2 2 4, 4 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मतलब इजी है ना, इसमें तो कोई इतना मुश्किल वाली बात नहीं है। तो इसके बाद दूसरा आपका क्वेश्चन क्या है 7 पेज नंबर 8। ठीक है, पेज नंबर 8 पे आपका आ रहा है 24। ये हमने किया हुआ है, लेकिन इसको हम दोबारा भी कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, वो क्या है 24 है। तो चलो इसको हम रेड से कर लेते हैं। क्या है जी, बड़ा गुलदहरा डाल दिया 24। तो हमें पता है कि सबसे पहले इसका फैक्टर मतलब है कि ये किस किस पे डिवाइड हो सकता है। तो सबसे पहले हम छोटे वाले से लेंगे क्योंकि उसके टेबल भी हमने याद किए हुए होते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ गया 2 12। 2 12 24। अब 2 तो मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, खुद ही छोटा सा है। ठीक है, तो ये 12 है, ये डिवाइड हो सकता है। ठीक है, ये क्या होगा 2 इंटू 6, 6 2 12 आ जाएगा। अब ये 6 है, ये डिवाइड हो सकता है किस किस में 2 3 6। अब देखो अब ये मज़ीद और डिवाइड नहीं हो सकते, तो ये कहते हैं फैक्टर ट्री है कि इसको हमने छोटे छोटे फैक्टर्स के अंदर हमने इसको डिवाइड कर दिया है। देखो ये सबसे पहले हमने 24 को डिवाइड किया, छोटे से लेना है। तो आप इसको अगर समझ नहीं भी आ रही तो आप देख लो, ये अभी हमने जो पहले हमने पढ़ा था कि कौन से, वो इसलिए उन्होंने पहले बताया था कि रूल ऑफ 2 क्या था। ठीक है, रूल ऑफ 5 क्या था। ठीक है, रूल ऑफ 10 क्या था, वो किस किस पे डिवाइड हो सकते हैं वो आपने, अब आपको याद होना चाहिए। वही यहाँ पे अमल होगा कि भाई ये रूल ऑफ 2 क्या है, कौन कौन से नंबर हैं जो 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। वो उसमें पहले हम बता चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये देखो ये और ये आपस में इसके फैक्टर बन गए 12 2 24। बेसिकली किया क्या, ये इस तरीके से डिवाइड भी आप सीख लो। ठीक है, देखो 2 1 2, 4 उतारा तो 2 2 4। नीचे कोई बैलेंस नहीं आना चाहिए, पूरा पुराना। देखो ये 12 यहाँ पे, ये 2 इधर आ गया और ये 12 यहाँ पर आ गया। ठीक है, फिर इस 12 को फिर हमने 2 पे डिवाइड किया पहले, तो 2 6 12। बैलेंस रिमाइंडर को कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो ये देखो ये देखो ये 6 इधर आ गया और ये वाला 2 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ये देखो ये क्या, अभी 6 है, इस तरीके से हमने 6 को पहले 2 पे डिवाइड किया, तो 2 3 6। ठीक है, बैलेंस कुछ भी नहीं आ गया, ये 2 यहाँ पर आ गया, ये 3 यहाँ पर आ गया। समझ आ रही है? तो ये इस तरीके से आपने हल करना है। इसी तरीके से अब आपके पास होमवर्क है, वो आपने हल करना है ख़ुद से। अब देखो ये नहीं कि पेपर के अंदर यही सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, इसमें तो कोई भी चेंज भी आ सकता है।
ठीक है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे लिख देते हैं 30, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं 10, यहाँ पे हम लिख देते हैं 8, यहाँ पे लिख देते हैं 12, यहाँ पे हम लिख देते हैं जी 40, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं 16, यहाँ पे हम लिख देते हैं 18, यहाँ पे हम लिख देते हैं 20, ठीक है। तो देखो ये सब के सब जो हैं ये अब आपने हल करने, ठीक है। इनके आपने ट्री वो बनाओ, प्रैक्टिस करो। जब ये आप प्रैक्टिस करोगे तो इन सब पे तो आप जब ट्री बनाने में आप माहिर हो जाएंगे, आपको फैक्टर बनाने भी आ जाएंगे। नहीं समझ आ रही? इससे ज़्यादा आसान तरीका तो हो नहीं सकता बच्चों को समझाने का। अगर अभी जिस बच्चे को समझ ना आए तो बच्चा क्या होगा, नालायक, ठीक है। चलो ओके, आपका जो मुझे होमवर्क भेजा था वो मैंने आपको करके भिजवा दिया। अब आराम से इसको देखो और इसकी बार बार प्रैक्टिस करो, फिर मैं आपका टेस्ट लूँगा।